विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर सलाम। जेम्स डी वाटसन, जिनकी 1953 में डीएनए की मुड़ी हुई सीढ़ीनुमा संरचना की खोज ने चिकित्सा, अपराध विरोधी, वंशावली और नैतिकता का क्षेत्र में क्रांति का नींव रखी थी। उनका निधन हो गया है 97 वर्ष की उम्र में। शिकागो में जन्मे वाटसन की ये सफलता, जो उस समय मिली जब वो मात्र 24 वर्ष के थे, न उन्हें दशकों तक विज्ञान की दुनिया में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया, साथ में अपने जीवन के अंतिम समय में उन्हें अपनी आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए निद्रा और पेशेवर निंदा का सामना करना पड़ा, जिसमें यह कहना भी शामिल था कि औसत लोग श्वेत लोगों से कम बुद्धिमान होता है। वाटसन को 1962 में फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किस के साथ नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि उन्होंने एक खोज की थी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए एक डबल हेलिक्स है, जिसमें 2 स्ट्रैंड होता है जो एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित होकर एक लंबी, धीरे धीरे मुड़ने वाली सीढ़ी जैसा आकार बनाता है। ये ऐसा एक बड़ी उपलब्धि थी। इसने तुरंत ये समझा दिया कि आनुवंशिक जानकारी कैसे संग्रहित होती है और कोशिकाएं विभाजित होने पर अपने डीएनए की प्रतिलिपि कैसे बनाती है। ये प्रतिलिपि डीएनए की 2 तंतुओं का जिपर की तरह अलग होने से शुरू होती है। यहाँ तक कि गैर वैज्ञानिकों का बीच भी डबल हेलिक्स विज्ञान का एक तुरंत पहचाना जाने वाला प्रतीक बन जाएगा, जो साल्वाडोर डाली के कार्यों और ब्रिटिश डाक टिकट जैसे स्थानों पर दिखाई देगा। दर्शक, इस खोज ने जीवों की आनुवंशिक संरचना में बदलाव, रोगियों में जीन डालकर रोगों की उपचार, डीएनए नमूना से मानव अवशेषों और संदिग्ध अपराधियों की पहचान, साथ में वंश वृक्ष तथा प्राचीन मानव पूर्वजों का पता लगाने जैसी और भी नए विकासों के द्वार खोल दिया था। लेकिन इसने कई नैतिक प्रश्नों भी खड़ा किया था, जैसे कि क्या हमें शरीर का संरचना में केवल दिखावटी कारणों से बदलाव करना चाहिए या किसी ऐसे तरीके से जिससे ये किसी व्यक्ति की संतानों तक पहुंच सके। वाटसन ने एक बार कहा था, फ्रांसिस क्रिक और मैंने सदी की सबसे बड़ी खोज की। ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी। बाद में उन्होंने लिखा, विज्ञान और समाज पर डबल हेलिक्स का विस्फोटक प्रभाव का हम पहले से अंदाजा नहीं लगा सकता था। वाटसन ने अपनी प्रयोगशाला में कभी कोई बड़ी खोज नहीं की, लेकिन उसके बाद के दशकों में उन्होंने प्रभावशील पाठ्यपुस्तकों और एक बेस्टसेलर संस्करण लिखा और मानव जीनोम के मानचित्रण परियोजना को दिशा देने में मदद की। उन्होंने प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिकों को चुना और उनकी मदद की, और उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और संपर्कों का इस्तेमाल विज्ञान नीति को प्रभावित करने के लिए किया था। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।